हम एक ऐसे सबक आमोज किस्से से मिलेंगे जो हमें बताता है कि लालच इंसान को कैसा अंधा कर देती है। देखिए, कैसे दौलत की तलब करने वाला एक शख्स अपनी सबसे बड़ी नेमत को खो बैठता है और कैसे एक गरीब की मेहरबानी उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिला देती है। एक दौर की बात है, मिस्र की जमीन पर एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में दो ऐसे शख्स रहते थे जिनके किरदार बिल्कुल अलग थे। एक का नाम था फैज, जो एक अमीर ताजिर था। फैज के पास बहुत दौलत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हद से ज्यादा लालच थी। वो सिर्फ पैसे जमा करता था और किसी पर भी एक पैसा खर्च करने को राजी ना होता था। दूसरा शख्स था करम। करम एक गरीब किसान था। उसके पास अपना घर भी नहीं था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उसके लिए पूरा गांव एक खानदान था। करम की दौलत उसकी मेहरबानी थी। फैज का हाल ये था कि अगर उसके घर कोई भूखा आ जाए तो वो उसको पानी भी ना पूछे। उसके गोदामों में अनाज का जखीरा था, लेकिन वो उसको सिर्फ अपनी दौलत समझता था। एक दिन एक पड़ोसी उसके पास मदद मांगने आया। उसका बेटा बीमार था और उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं थे। पड़ोसी ने फैज से कहा, फैज भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर दो, मेरा बेटा मर रहा है। फैज ने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बीमार को मेरे घर क्यों लाए हो? जाओ, काम करो। पड़ोसी मायूस होकर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वही पड़ोसी करम के पास गया और कहा, करम, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। करम के पास उस दिन सिर्फ एक रोटी थी। उसने वो रोटी दो टुकड़ों में बांटी और एक टुकड़ा उस पड़ोसी को दे दिया। करम ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा भी हक है। कुछ अरसे बाद गांव में सख्त कहत आ गया। बारिश बिल्कुल बंद हो गई। गांव के खेत सूख गए। फैज के बड़े बड़े बाग और फसलें भी सूखने लगे। उसका कुआं भी सूख गया। फैज की दौलत अब बेफायदा हो गई थी, क्योंकि उसका पैसा पानी या अनाज नहीं खरीद सकता था। फैज परेशान होकर अपने खजाने की हिफाजत में लग गया। एक शाम एक बुजुर्ग मुसाफिर गांव में आया। वो बहुत थका हुआ और प्यासा था। उसने पहले फैज के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटा, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या तुम्हारे पास एक घूंट पानी है? फैज ने कहा, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है, जाओ यहाँ से। फैज ने इस मुसाफिर को बेशर्मी से वापस भेज दिया। वो मुसाफिर करम की झोंपड़ी के पास गया। करम ने इस मुसाफिर को देखा और उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने मुसाफिर को कुछ सूखी खजूरें दी। मुसाफिर ने कहा, अल्लाह तुम्हारी मेहरबानी का बदला जरूर देगा। मुसाफिर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और बोला, करम, इस बीज को अपने आंगन में लगा दो। ये बीज तुम्हारी मेहरबानी का इनाम है। मुसाफिर अगले दिन वहां से चला गया। करम ने वो बीज आंगन में लगा दिया। रात भर में इस बीज से एक खूबसूरत फलदार दरख्त उग गया। सुबह जब सूरज निकला तो करम ने देखा कि दरख्त पर सोने के फल लगे हुए थे। करम हैरान रह गया। इसने एक भी फल उठाया नहीं, बल्कि इसने पूरे गांव को इस दरख्त के बारे में बताया और सबको सोने के फल बांटना शुरू कर दिया। फैज ने जब करम के आंगन में सोने का दरख्त देखा तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने जल्दी से अपने आंगन में भी एक बीज लगाया, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। फैज की सब दौलत जाया हो चुकी थी और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो शर्मिंदा होकर करम के पास आया। भाई करम, मुझे मुआफ कर दो। मैंने अपनी दौलत के घमंड में तुम्हें हमेशा नजरअंदाज किया। अब मैं समझ गया हूं कि लालच का अंजाम क्या होता है। फैज ने उस दिन से अपनी बाकी बची हुई दौलत गांव के लोगों पर खर्च करना शुरू कर दी। करम की मेहरबानी ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया और फैज के बदले हुए रवैये ने लोगों के दिलों में इसके लिए जगह बना दी। याद रखो दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो तुम जमा करते हो, बल्कि वो है जो तुम दूसरों में बांटते हो। लालच इंसान को अकेला कर देती है, जबकि मेहरबानी दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद सबक आमोज कहानियों के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहिए।